नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 44वें नंबर की क्लास रहेगी। आज इंडियन पॉलिटी में हम जो इससे पहले 43 क्लास आ चुके हैं, इसकी 5-4 क्लास जो 50 क्लास हो जाएगी इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी जितनी मैंने करवाई है, इसका जो एसएससी है, एनटीपीसी है, एसएसजीडी है और सीटेट है, अस्टेट है, और चाहे वो हरियाणा सिटी मेंस हो, परी हो, इनसे क्वेश्चन बाहर है, नहीं जाएगा अभी इंडियन पॉलिटी का। ये क्लासें बार बार आप रिवीजन करते रहे, अपने नोट्स बना ले, और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने बातें बताई है। आज जो हमारी 44वें नंबर की क्लास रहेगी उसमें आज मैंने 22 के 22 भाग में आज कंप्लीट है करा दूंगी। इसकी 4-5 क्लासें और रहेगी इंडियन पॉलिटी की, तो ये ध्यान रखें। आज हम पूरे के पूरे भाग है कर लेंगे, और मैंने भाग के साथ ही सारी पॉलिटी पढ़ाई है, तो ध्यान रखें सभी बच्चे। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और इंडियन पॉलिटी में आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 44वें नंबर की क्लास रहेगी, और जिसमें आज हम 22 के 22 भाग हमारे कंप्लीट है हो जाएंगे भी। मैंने भाग को लेके पॉलिटी कंप्लीट कराई है, तो भाग नंबर है 18 भी। भाग नंबर 18 से शुरू करेंगे। भाग 17 तक मैंने सारे भाग 17 तक कंप्लीट है करवा दिए हैं भी, पिछली वीडियो जरूर है देखें भी। भाग 18 में जिक्र है भी आपातकाल उपबंध का जिक्र है, आपातकाल है उपबंध का। इसका पूरा का पूरा जिक्र हमने राष्ट्रपति द्वारा जो कार्यकारी शक्तियां उसमें पूरा ये कर लिया था भी आपातकाल शक्तियों में। तो ये आर्टिकल 352 से 360 में वर्णन है भी आपातकाल उपबंध का। भाग 18 में जिक्र है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, आपातकाल का पूछ सकता है क्योंकि ये हमारे देश में सिचुएशन बनी है। तो जो है इसमें जो आपातकाल का उपबंध है, हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पूरा का पूरा पढ़ लिया था। यहाँ हम ये आपातकाल उपबंध का जिक्र कौन से भाग में जिक्र किया गया है, तो भाग नंबर 18 में जिक्र किया गया है भी, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 भी अगर बात करें, उसमें पहला अगर बात करें भी राष्ट्रीय आपातकाल जिनका जिक्र है भी आर्टिकल 352 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 स्थितियों में लगता है। जब युद्ध की स्थिति हो, जब वर्तमान में हमारे देश में बनी हुई है, आक्रमण कर दे कोई बाहरी देश, उसके बाद आंतरिक विद्रोह भी, जो देश के अंदर कोई गड़बड़ियां हो उसके कारण। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है भी भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 3 बार लग चुका है भी भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। युद्ध और आक्रमण की वजह से 2 बार लगा है भी, 2 बार लगा है, जो 1961 और 1971 में भी, 1962 है और 1971 में। जो मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, जो आपातकाल शक्तियां, उसमें मैंने कंप्लीट कराया, पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। आज मैं आपको सिर्फ रिवीजन दूंगी उनकी। 2 बार लगा 1962 में जो भारत चीन युद्ध भी, और 1971 में भारत पाक युद्ध भी, और जो अब वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। आंतरिक विद्रोह, ये इमरजेंसी 1975 में 21 है 25 जनवरी, सॉरी भी 25 है जून 25 जून है 1975 को इंदिरा गांधी ने लगा दी थी, और उस टाइम राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली थे भी, फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे जो राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी के कहने पर लगाई गई है 25 जून है 1975 को भी। और इसी 25 जून को हमें संविधान जो हत्या दिवस है कहा जाता है भी। इसी 25 जून को हम कौन सा डे बनाएंगे, संविधान हत्या दिवस भी। तो ये 2 साल तक रहा, तंत्र तक रहा, इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। और इसी का नाम बदलकर, आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था भी 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ था भी, उसके तहत इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आंतरिक विद्रोह का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका नाम बदला गया। और ये जो इमरजेंसी लगी थी आंतरिक विद्रोह की वजह से वो 1975 में लगी। 2 साल के लिए स्वतंत्र इंदिरा गांधी ने, उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और फखरुद्दीन अली मोहम्मद जो क्या थे उस टाइम राष्ट्रपति थे भी। तो ये सबसे बड़ी इंदिरा गांधी की भूल थी। उसके बाद अगर बात करें भी
राज्य आपातकाल भी, राज्य आपातकाल है जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है भी, जो आर्टिकल 356 में राज्य आपातकाल भी जो राज्य में लगता है, जो सेंट्रल सरकार में लगे, संघ सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल भी, राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 356 में जिक्र है। और पूछे भी राष्ट्रपति शासन है जो हाल ही में लगा है भी, वर्तमान में जो लगा हुआ है, वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है किस राज्य में लगा हुआ है, तो मणिपुर राज्य में लगा हुआ है अभी, मणिपुर है राज्य में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है लगा हुआ है। और सबसे अधिक बार भारत में, सबसे अधिक बार किस राज्य में, अधिक बार है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मणिपुर में लगा है भी, सबसे अधिक बार है 12 बार भी, 11 बार लग चुका है, ये 12वां बार है भी, 12 बार लगा है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे पहले पूछे, सबसे फर्स्ट भी जब है राष्ट्रपति शासन फर्स्ट राज्य में लगा तो पंजाब में लगा था भी, फर्स्ट है पंजाब में लगा, जो पंजाब हरियाणा को लेके पानी का विवाद चल रहा है भी, पंजाब में लगा, जो 1950-51 में लगा था भी फर्स्ट बार। उसके बाद अगर बात करें भी सबसे लंबे टाइम तक जहां राष्ट्रपति शासन लगा, लंबे समय तक है राष्ट्रपति जो शासन लगा था लंबे समय तक, वो जम्मू कश्मीर में लगा था भी, जम्मू एंड कश्मीर में लगा था, जो 1991 से 96 तक रहा था भी। अगर पूछे भी राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल है 356 में जिक्र है, 56 में जिक्र है, और ये इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 356 में जो वर्तमान में पूछे तो मणिपुर राज्य में लगा हुआ है भी, भारत में सबसे अधिक बार भी इसी मणिपुर राज्य में लगा, 12 बार लग चुका है भी, ये 12वीं बार लग रहा है। पंजाब में फर्स्ट बार लगा जो 50 से 51 लगा, और सबसे लंबे टाइम तक रहा वो जम्मू कश्मीर में रहा भी, जम्मू कश्मीर में रहा, जो 1991 से 96 तक रहा। ये मैंने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में कंप्लीट करवाया है। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें, वित्तीय आपातकाल भी, वित्तीय आपातकाल है जो आर्टिकल 360 में जिक्र है, जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है, जो भारत में एक बार भी नहीं लगा भी, ये एक बार भी नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखना, एक बार भी नहीं लगा है भी वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल लगाता कौन है भी इन सभी को, ये आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है भी। हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में मैंने तुम्हें इशारा करवाया था भी, तो ये ध्यान रखना। जो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है भी, भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और ये वित्तीय आपातकाल अगर लग जाता है तो इसमें राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सभी के वेतन को कम है, सभी के वेतन को कम है किया जाएगा भी, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। आपातकाल का जिक्र, आपातकाल उपबंध का जिक्र है जो राष्ट्रपति की कार्यकारियों में हमने आपातकाल शक्तियों में पढ़ लिया, मैंने सारी की सारी बातें हमारी रिवीजन किए और वहां मैंने करवा दी है। और इसका जिक्र है आपातकाल का, वो भाग नंबर 18 में जिक्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भी, आजकल भाग बहुत पूछते हैं। आर्टिकल 352 से 360 वर्णन है। उसके बाद अगर बात करें भाग 19 में, भाग 19 में जो जिक्र है भी, भाग 19 में प्रकीर्णन भी, स्कैटर्ड प्रकीर्णन जो आर्टिकल 361 से 367 है भी, प्रकीर्णन है। इसमें प्रकीर्णन में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की प्रतिरक्षा का वर्णन किया गया है भी राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनका प्रतिरक्षा का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल का। प्रकरण में भी इनका आधिकारिक को कार्य है, उल्लंघन होता है तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसका मान लो आधिकारिक कार्यों में कोई विपत्ता आ जाती है तो इनको, इनके लिए मान लो इनको दोषी नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल का प्रतिरक्षा का जो वर्णन है वो प्रकरण में है भी, जो आर्टिकल 361 से 67 है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकरण पूछेगा, राष्ट्र इतना नहीं पूछेगा आपसे डीपली। भाग 19 में किसका जिक्र है? प्रकरण का जिक्र है भी, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रतिरक्षा का जिक्र किया गया है भी, उनकी प्रतिरक्षा, उनको प्रावधान, उनको बचाया कैसे जा सकता है, उनकी रक्षा का प्रतिरक्षा का वर्णन किया गया जो आर्टिकल 361 से 67 भी। उसके बाद अगर जिक्र करें भाग 20 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाग 20 से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें संविधान संशोधन का जिक्र है भी।
संविधान संशोधन का किस भाग में जिक्र है? अभी भाग है 20 में जिक्र है आर्टिकल 368 भी, आर्टिकल है 368 भी। हजारों बार ये क्वेश्चन है पूछा गया है भी। जो संविधान संशोधन होते हैं, मैं सारे के सारे अब हम इकट्ठे करेंगे, हमने बीच बीच में जैसे हुए मैंने तुम्हें साथ बताया, अब मैं सारे के सारे इकट्ठे संविधान संशोधन है लिखा दूंगी भी। जो संविधान संशोधन है, संसद का कोई भी सदन है संविधान संशोधन विधेयक है पारित कर सकता है भी। संसद है का कोई भी सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकता है, लेकिन इससे पहले ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की अनुमति लेगा भी। कोई विधेयक लाने से पहले ये राष्ट्रपति की अनुमति जरूर लेगा भी, कोई भी सदन पारित कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक है, पर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता भी। अगर संविधान में संसद में कोई भी सदन है कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक लाता है तो इनको लेके संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये जो लिखा है विभाग है 20 में इसका वर्णन किया गया है। और संसद का कोई भी सदन विधेयक तो कोई भी सदन ला सकता है, परंतु लाने से पहले ये राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी और इस पे कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर जैसे कोई कार्यकाल हो गया, उस मतलब कोई इमरजेंसी होगी, जैसे अब भारत पाक को लेके बनी हुई है, तो इसमें जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है भी। संयुक्त अधिवेशन की बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है भी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे ने बहुत बार पूछा है भी। अगर पूछ ले भी संविधान संसद की दोनों सदन की जो बैठक संयुक्त बैठक है उसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाएगा, परंतु उसकी अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा भी, स्पीकर करता है, जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये ध्यान रखें। संविधान संशोधन का जिक्र है भाग 20 में जिक्र है, आर्टिकल है 368 में। उसके बाद अगर बात करें भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, जो आर्टिकल 369 से 392 में जिक्र है भी। आर्टिकल है 369 से 392 भी अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध भी, जिसमें इसमें हम अगर देखें विशेष 370 धारा 370 आर्टिकल की बात करें, जिसमें विशेष भी यह संविधान लागू होने के बाद इनको कार्यों में लाया गया। आर्टिकल 370 में किसका जिक्र था भी? जम्मू एंड कश्मीर का था। और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र है भी, महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र है, तो उनसे संबंधित कार्यों से संबंधित ये प्रावधान किया गया। इसमें लिखा है भी अस्थायी और संक्रमणशील और विशेष उपबंध, विशेष खास बातों के लिए ये भाग है, जोड़ा गया है विभाग है 21 में। इनमें प्रावधान किया जा सकता है जो अस्थायी है, अस्थायी मुद्दे हैं, जैसे अस्थायी मुद्दा आ गया भी 370 आर्टिकल था, ये अस्थायी था भी, जिनको हटा दिया गया है। 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। ये किसके तहत भी 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है? जो जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र था, जो धारा भी ये हटा दी गई 2019 में 5 अगस्त को, और इनको अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इनका जिक्र है भी विशेष उपबंध, संक्रमणशील है। जो अलग अन्य जो कार्य है, ये संविधान लागू होने के बाद जो इनमें अस्थायी जो चीजें हैं वो भाग नंबर 21 में रखी गई थी भी। संक्रमणशील थी जो चलन में थी, और अस्थायी थी, और खासकर विशेष उपबंध थे वो भाग नंबर 21 में रखे गए। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी भाग पूछेगा आपसे, इतना डीपली नहीं पूछता, इसमें सिर्फ भाग पूछेगा भी भाग 21 में किसका जिक्र है। तो ध्यान रखें, अस्थायी भी, टेम्परेरी, संक्रमणशील जो कार्यशील होती भी, विशेष उपबंध का जिक्र किया गया वो भाग नंबर 21 में। उसके बाद अगर बात करें भाग 22 में, भाग 22 में संक्षेपित नाम भी, जैसे संक्षेपित नाम भी जो संविधान का भी, भारत का संविधान, संक्षेपित नाम हो गया भी भारत का संविधान। हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, इसका जिक्र है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का जिक्र है। निरसन भी, निरसन है जो समाप्त किया जा सकता है भी, इसको जैसे निरस्त किया जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकारों में भी, मौलिक अधिकारों का जिक्र है, जिसमें राष्ट्रपति जो है उनको
जो निरस्त है भी किस स्थिति में उनको निलंबन किया जा सकता है वो जिक्र किया गया है, वो भाग नंबर 22 में जिक्र किया गया है। निलंबन का तो जिक्र मौलिक अधिकारों में ही किया गया है, परंतु उनको निरस्त करने का, जो निरसन उनको खत्म करने का जो जिक्र किया गया है भाग 22 में संक्षेपित नाम जैसे भारत का संविधान, वैसे ही हिंदी का प्राधिकृत पाठ और निरसन का जिक्र है जो आर्टिकल है 343 से 395 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल इतना ही पूछा जाएगा विभाग 22 में किसका जिक्र है। तो ये 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने पूरे के पूरे तुम्हें 22 के 22 भाग कंप्लीट करा दिए हैं और मैंने भाग से ही तुम्हें पोलिटी कंप्लीट कराई है भी किस भाग में किसका जिक्र है उसका वही वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना, इसको बार बार पढ़ोगे। अगर आप ये 50 क्लासें हैं भी, आज 44वीं होगी, 50 क्लासों में लगभग मैं ऑलमोस्टली तुम्हें पोलिटी कंप्लीट करा दूंगी। इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आर्टिकल बाहर आ भी जाता है तो अगर आपने इतने महीने करवाए, इतने कंप्लीट कर लिए, तो आप उसको एलिमिनेशन से आराम से उसको निकाल सकते हो, उस क्वेश्चन को भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्लासों को बार बार देखें भी, बिल्कुल इजीली तरीके से मैंने बताया है और बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो है, 10-15 मिनट की वीडियो है। 44 क्लास 50 क्लास में पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो है एसएससी, अगर एसएससी लेवल का बात करें तो वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और सीटी की बात करें तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टेट है सीटेट है, इसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन है, और पॉलिटी का अगर कोई बच्चा है तो उनके पेपर होते हैं, जैसे स्टेट का आएगा तो यहाँ स्टेट में बहुत 5-7 क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन क्लासों को बार बार जरूर देखें भी, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो, लाइक कमेंट है ज़रूर किया करो भी। मेरे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भी, आप एक अगर बच्चे, जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं, अगर आप एक बच्चे को ही जोड़ते हो तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आपको इससे बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। इससे रिलेटिव मैं आपको और भी क्लासेस दूंगी। स्टैटिक जीके की है, हम रीजनिंग करेंगे, मैथ भी करेंगे, साइंस भी करवाऊंगी, ज्योग्राफी करवाऊंगी, परंतु ईजिली तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवा दूंगी। आप बस इतना कर देना, सभी बच्चे जितने मेरे साथ जुड़े हैं, आप एक बच्चे को जोड़ते हो तो मेरा जो टारगेट है, अभी मैंने जो चैनल की शुरुआत की है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि भी जैसे गुरु दक्षिणा आपके लिए यही बनती है मेरे को, अगर आप लाइक करते हो एक टीचर के रूप में, तो आप हर बच्चा 2-2 या 1-1 सब्सक्राइब जरूर करवाएंगी, और वॉचिंग टाइम जो है जरूर बढ़ाएं। मैं वीडियो के माध्यम से अलग से रिक्वेस्ट करती हूँ डेली भी, क्लास कम से कम आप अपने फ़ायदे के लिए डेली क्लास आती है वो एक बार जरूर देखें भी, कंप्लीट देखें, और उनको 2 की स्पीड पे ना करें, अपने डाटा से ज़रूर देखें, ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगा और मेरा जो है जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है भी। नमस्कार, थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।